अरे कैफसर बहन, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ हसन भाई, आपको तो पता ही है सब कुछ। मेरे ख्याल से सादिद से बात हुई आपकी किराए के मुतालिक। जी हसन भाई, बिलाल को बता दिया है मैंने इस बारे में। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अगले महीने से किराया बढ़ा के दे दिया करेंगे हम आप लोगों को। कैफसर बहन, सादिद की बात को संजीदा मत लीजिएगा, वो दिल की साफ है। आइंदा से आप किराया मुझे दिया करें, ये चीज बेहतर रहेगी। ये ठीक रहेगा, जैसा आप कहेंगे वैसे ही कर लेंगे, कोई बात नहीं हसन भाई। जो किराया पहले था वो ही। बिलाल अब ये कभी नहीं मानेगा। ये कैसी बात कर रही हैं आप? बिलाल मेरी बात की नाफरमानी करेगा? कह दीजिए ये सब हसन भाई ने कहा, वो मना नहीं करेगा। चलें, अब मुझे इजाजत दें आप, मुझे भी दुकान बंद करके महवलूद के पास जाना है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे हसन भाई। बस मैं भी ये सामान रख के वहीं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम देखती ना, जैसे फिल्मों में हीरो होते हैं ना, निजाती भाई वैसे ही आए थे एकदम से। पता ही नहीं लगा कहाँ से आ गए। जफर का तो हाल बुरा करके रख दिया। यूँ कहो ना कि बिल्कुल सही वक्त पर आए। हाँ, जफर खौफ के मारे मरने लगा था। अच्छा है मर जाए, उसने तुम्हें तंग करके रख दिया है। अब कुछ नहीं कर सकेगा वो। निजाती भाई ने कहा था आइंदा वो तंग करे तो मुझे बताना। कैसे आदमी है निजाती भाई? पता नहीं, अच्छे हैं और समझते भी हैं मुझे। जब वो साथ होते हैं तो सारे डर खत्म हो जाते हैं। ऐसे इंसान है वो, और बहुत हैंडसम भी। ओह, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह। पता है, उन्होंने भाई को भी कुछ नहीं बताया इस बारे में। ये तो अच्छा हुआ ना, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा नहीं किया मैंने, उस हंगामे में भूल गई मैं। तो अब जाके कह दो ना। अल्लाह सफर खैरियत से गुजारे। इंशाल्लाह जब लौटोगी तो सब कुछ ठीक हो चुका होगा। इंशाल्लाह सादिद आपा। आप यहाँ कब तक आएंगी वापस? पता नहीं। महवलूद, गुलनास, खैरियत तो है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जा रहे हैं बिलाल। लेकिन अभी तो केस चल रहा है महवलूद। हाँ जानता हूँ बिलाल, हमें और तकलीफ नहीं झेलनी। नौकरी से छुट्टी भी मिल गई है हमें, इसीलिए अब हम बाहर घूम कर आएंगे। बिलाल, महवलूद सही कह रहा है। अगर कुछ दिन और यहाँ रुकी तो पागल हो जाऊंगी। लेकिन कसूर किसका है ये वाज़ेह है, और मैंने केस फाइल करने के लिए वकील से भी बात कर ली है। और अगर तुम दोनों मुद्दई बन जाओगे तो केस स्ट्रांग हो जाएगा। कैसा केस बिलाल? कौन सा वकील? क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मत करो बिलाल, बस बहुत हुआ। कोई मुजरिम नहीं है, ये महज सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। तुम हमारे जख्म ताज़ा मत करो प्लीज। कुछ हुआ है क्या महवलूद? क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो बिलाल? बस हवाई बातें कर रहे हैं ये हसन भाई। हमने कौन सी कोई मदाखलत की है? कोई हमें क्या कहेगा? ये मसला अब खत्म करो बिलाल। क्या कोई मेरे बेटे को वापस ला सकता है? बताओ मुझे, वापस ला सकता है कोई? हसन अंकल, क्या हो रहा है यहाँ? मैं नहीं जानता कि तुम दोनों को क्या हुआ, लेकिन आज मुझे पेपर देने से रोक दिया गया। मुझे सजा देने की कोशिश की जा रही है। पहले मुझे घर से पुलिस से उठवा दी और अब मेरी पढ़ाई में मसाइल खड़े कर रहे हैं। और मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे डराना है। तुम्हें भी उन्होंने ही धमकाया है ना? सब समझ आ रही है मुझे। मुझे पेपर देने से रोक दिया गया, यूनिवर्सिटी के करीब भी आने से मना कर दिया। और चाहे वो मुझे निकाल भी दे, लेकिन मैं इस केस से पीछे नहीं हटने वाला। क्या हुआ कैफसर? अम्मी क्या हुआ आपको? खुश आमदीद। वेलकम मैडम। इस पर काम करो। चलो जी ठीक है। कितना अच्छा सरप्राइज है, आने से पहले बताया क्यों नहीं तुमने? क्योंकि तुम्हारे पास नहीं आई मैं। इमेल क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? कल से मुस्तकिल इग्नोर कर रही हो मुझे। कॉल कर रहा हूँ, पिक नहीं कर रही। मैसेज कर रहा हूँ तो उसका जवाब नहीं दे रही। मुझे बताओ तो, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, शायद मैंने अपनी आंखें खोली। एमएल साहिबा,
मेरी जान, मुझे बुला लेती, तुमने ऊपर तक आने की तकलीफ क्यों की? मुझे लगा शायद आप तैयार ना हो अभी। नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलो। कोई मसला है क्या नजबुद्दीन साहब? हमारी मीटिंग थी, मुझे पता नहीं था आप बाहर जा रहे हैं। टेओ के स्कूल से फोन आया है, वहां जाना जरूरी है। मेरे बगैर आप मीटिंग को संभाल लें कैरिम साहब। आ जाइए मेरी जान। आ रहा हूँ। निजाती भाई। ओहो रेजन साहिबा, खुशामदीद। खैरियत तो है? कोई और पीछा तो नहीं कर रहा है आपका आज? हाँ नहीं करें, मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ। असल में शर्मिंदगी की बात यह थी कि तुमने मुझे पहले नहीं बताया था। ठीक है, तुमने अपने भाई को नहीं बताया, लेकिन मुझे भी नहीं बताया। मैं कोई तुम्हारा अजनबी हूं? अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, बात इतनी ना बढ़ती। आप सही कह रहे हैं, मुझे माफ कर दें। खैर, माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी तुम्हें। क्या करना होगा मुझे? अपने हाथ खोलो जल्दी। सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करने से माफी मिल जाएगी मतलब? इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे हैं आप। बिलाल, मेरे बच्चे, ये कैसे हो सकता है बताओ मुझे। अम्मी, मैं सब हैंडल कर लूंगा, आप क्यों खुद को हलकान कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या तुम अभी ऑफिस आ सकते हो? दरअसल इस वक्त थोड़ा फंसा हुआ हूं, मैं भी नहीं आ सकता। लेकिन एक अहम काम है, इसलिए बुला रहा हूं। बिलाल, एक मिनट। मैं केवसर खाला के पास ही रुकूंगी, ठीक है? कुछ बेहतर होने लगी है उनकी तबीयत। अगर कोई काम है तो आप जा सकते हैं। आपके आने तक मैं खाला के पास ही रहूंगी। अभी थोड़ी देर में रैजन भी आ जाएगी। थैंक यू, शुक्रान। ठीक है, मैं आ रहा हूं। आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं। अम्मी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आप ठीक तो हैं? अब ठीक हूँ, ठीक हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मी, फिक्र ना करें आप। इंशाल्लाह। कैरिम साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कल एमिल साहिबा आई थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। कल? वो ये समझी कि आप यहाँ पर हैं। कैरिम, कहाँ हो तुम? थोड़ी देर पहले जिम से निकला हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं, घर जा रहा हूँ। नहाकर थोड़ा आराम करूंगा मैं। ठीक है मेरी जान, मैंने बस वैसे ही आवाज सुनने के लिए फोन किया। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपके ख्याल में उसने खाना क्यों नहीं खाया? कल शाम तक तो खा रहा था। असल में बात यह है कि हमारे असातिज़ा ने इस पर अलग अलग ध्यान दिया है, लेकिन उसने खाना नहीं खाया, बहुत इसरार करने पर भी। आप तो जानती हैं, हम अपने बच्चों को अपने स्कूल में बहुत ही कैंटीन से भी कुछ नहीं खाया उसने? नहीं। कहीं बाहर चलते हैं हम लोग, शायद वहां कुछ खा ले। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच्चा है, दिल नहीं चाह रहा होगा। मेरा नहीं ख्याल, मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे भी हमारे लिए फिक्र की बात यह नहीं है कि उसने खाना खाया या नहीं। उसे जो भी दिया गया, उसने यही कहा कि इसमें जहर है और सब फेंक दिया। आओ बिलाल, तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। हेलो।
खैरियत तो है? आपने कहा कोई अहम बात है बहुत। केस के लिए गवाह मिला है एक। वाकई में? इसकी तो हमें शिद्दत से जरूरत थी, क्योंकि यूसुफ की अम्मी और अब्बू ने तो इस केस पर अपने बयानात देने से इनकार कर दिया है। ये तो बहुत गलत हुआ। इस केस के लिए उनका बयान काफी अहम था। मैंने बहुत कहा उन्हें, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, हो सकता है बिलाल, टेंशन मत लो। एक बहुत खास गवाह है हमारे पास। कौन? कहिए। जी, अंदर भेज दें उन्हें आप। खुशामदीद फैजा साहिबा। सलाम। फैजा, तुम यहां क्या कर रही हो? अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आई हूँ। हाँ, तो बताइए फैजा साहिबा, क्या आप अपने बाबा के खिलाफ इस केस में गवाही देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? बाबा के खिलाफ नहीं, नाइंसाफी के खिलाफ गवाही दूंगी। बस यही वजह है कि मुश्किल नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप हमें बता सकती हैं इस बारे में आपको क्या क्या मालूम है? जब बिलाल ने बताया कि इसे बाबा की फैक्ट्री के सैंपल में से जहर मिला है, तब मैं ट्रीटमेंट प्लांट विजिट करने के लिए कंपनी गई। हर चीज ठीक थी। वहां के निकलने वाले पानी से आसपास के पौधों को पानी मिल रहा था। इंजीनियर ने इस बात की यकीन दहानी करवाई। लग भी ऐसा ही रहा था। लेकिन बाद में मुझे वहां 2 मुलाजिम मिले। मैंने उनसे पूछा कि सिस्टम कब से ठीक चल रहा है। वो जानते नहीं थे मुझे। उन्होंने सारी डिटेल बताई। कह रहे थे कि पहले तो यहाँ जहर की वजह से सांस भी नहीं ले सकते थे। पूरा सिस्टम सिर्फ 2 दिन के अंदर तब्दील कर दिया गया था। बिलाल ने सही कहा, यूसुफ मेरे बाबा की फैक्ट्री के जहर की वजह से मरा है। बस बेटी, बिलाल को अगर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया तो हमारा क्या होगा? जैसा आप सोच रही हैं ऐसा नहीं हो सकता। इतना गलत नहीं सोचना चाहिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहाँ जा रही हो रैजन? इन बर्तनों को किचन में रख के सारा सामान समेट दूंगी। शुक्राना भी। तुम अभी कॉलेज से आई हो, थक गई होगी। जाओ तुम यूनिफॉर्म चेंज करके आराम कर लेना। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सुबह से मैं घर नहीं आई, मुझे सारा सामान समेटना था घर का। पूरा घर फैला हुआ है। कोई बात नहीं खाला, मैं हूं ना आपके पास, मैं सब कर लूंगी। शुक्रान मेरी बेटी, तुम भी तो अभी अभी आई हो काम से, थोड़ा आराम कर लो। कोई बात नहीं केफसर खाला, बच्चों की वजह से तो मुझे कभी भी थकन नहीं होती, बल्कि उनसे मेरी थकावट दूर हो जाती है। शुक्रान, अल्लाह जानता है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। दिन रात में बस तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करती रहती हूँ। देखो, मैं फिर से हम सब के लिए दुआ मांग रही हूँ। या अल्लाह, हमें बुरे लोगों से हमेशा महफूज रखना। इसकी किस्मत में मेरा घर लिख दे। फैजा, तुमने जो आज किया वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन एक बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। वो क्या है? तुम सिर्फ मेरे लिए अपनी फैमिली के खिलाफ जा रही हो, केस की गवाह बन रही हो। मुझे उस दिन जेल से भी निकाला तुमने। तुम्हें जेल से निकालने में शुक्रान का भी हिस्सा है। क्या मतलब? जब तुम कैद हुए थे उसकी अगली सुबह वो मेरे घर आई थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम जेल में हो। उसने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हें निकालने में मदद कर सकती हूँ या नहीं। तो मेरी जान, बेहतर महसूस कर रहे हो? तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ मुझे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए बेटा, मैं अभी लेकर देता हूँ तुम्हें।
बिलाल। जी अम्मी, मैं आ गया। शाम बखैर। कुछ खाया आपने अम्मी? शुक्रान ने मेरे लिए यखनी बनाई थी। तुम्हें भूख लगी होगी ना बेटा, रुको मैं कुछ अरे लेके लेटी आती रहे अम्मी, एक रात में खुद नहीं खा सकता क्या? अब इस हाल में भी आपको तंग करूंगा? केवसर खाला, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, हर चीज के लिए शुक्रिया। तुम काफी थक गई होगी, सारे काम तुमने किए आज। मुझे चलना चाहिए, देर हो गई है बहुत। अब आप भी आ गए हैं तो केवसर खाला अकेली नहीं है। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, जहमत मत करें, आप बस इनका ख्याल रखिएगा। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर बेटी। अम्मी आखिर हो क्या गया है? खुदा के लिए शुक्रान, बस कर दो बस। उन माँ बेटी ने मिलकर हमको क्या क्या बातें नहीं सुनाई, कुछ छोड़ा उन्होंने कहने के लिए। और तुम हो कि उनके घर की सफाई करने में लगी हुई हो। करती रहो मेहरबानी उन पे। उनकी हालत देखने के बाद भी ये बात करी है? उनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी अम्मी। ये सब मेरा मसला नहीं है शुक्रान। देखो, अब उस बिलाल की खातिर तुम उन लोगों के आसपास मत घूमो। कैसी बातें कर रही हैं? सोच भी कैसे सकती है ऐसा? बिलाल के लिए नहीं किया मैंने, अल्लाह की रजा की खातिर किया सब। उसे किसी चीज की कदर नहीं है बेटी। मैं सालों उनके काम आती रही हूं, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। उस बिलाल की नजर में तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है। उस मनहूस फैसा को जब से देखा है उसने, तो मैं भूल गया है वो। उनके लिए खुद को थकाने की जरूरत नहीं। मैं किसी की भी नजरों में अच्छा बनने के लिए ये सब नहीं कर रही अम्मी। ओहो, अब क्या हो गया? शुक्रान, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबा। सादिक, सुना नहीं तुमने? उसने कहा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। या बिस्मिल्लाह, मुझे सब्र दे। अम्मी, एक दिन कॉलेज ना जाने से कुछ नहीं होगा। आज मैं आपके पास रुक जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छे से पढ़ना। बिलाल, मेरे बच्चे, कैसे हो सकता है ये सब? मेरा मतलब है, ऐसे कैसे तुम्हें निकाल सकते हैं यूनिवर्सिटी से ये लोग? अरे नहीं अम्मी, इतनी आसानी से यूनिवर्सिटी से नहीं निकाल सकते मुझे। लेकिन फिलहाल एग्जाम नहीं देने दिया मुझे उन्होंने। कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, फिक्र ना करें। इंशाल्लाह। शुक्रान कितनी अच्छी लड़की है ना बिलाल। काम करने का पूरा सलीका है, बाअदब है, और कमाती भी तो कितना अच्छा है ना। इस दौर में ऐसी लड़की कहाँ मिलती है? उस सादित को तो देखो, कहीं से भी नहीं लगती उसकी बेटी शुक्रान। तुम ही बताओ। कहीं सादित आंटी ना सुन ले अम्मी। अब मैं चलता हूँ अम्मी। शुक्रान को नर्सरी भी छोड़ देता हूँ और उससे कुछ बात भी करनी है मुझे। जैसा तुम्हें ठीक लगे। हेलो शुक्रान, खैरियत तो है ना? बताए मुझे, ठीक तो है ना सब कुछ? अरे परेशानी की बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। वो मुझे ये कहना था कि नर्सरी जाते हुए बात कर सकते हैं क्या? ठीक है बिलाल, बाबा के पास जाऊंगी, वहीं मिल लेंगे। बिलाल है? क्या कह रहा था? नर्सरी तक मेरे साथ आएगा। रास्ते में मुझसे बात करना चाहता है वो। ये कैसे याद आ गया उसे इतनी सुबह सुबह? देखा,
जरा सा मुंह फेरा तो कैसे पीछे पीछे आ रहा है तुम्हारे। लेकिन तुम में अकल ही कहाँ है। उसके एक ही फोन पे तुम पिघल गई फौरन। बेटी जरा खुद को दूर रखती तुम उससे कह देती कि तुम नहीं आ सकती, तुम्हें कुछ काम है। उफ अम्मी यार, कोई दिन तो छोड़ दिया करें। हर बार एक बात करते थकते नहीं हैं आप। कितनी बार समझाऊं आपको मैं। ठीक है, जैसा दिल चाहे वैसा करो। हाँ बेहतर होकर तुम्हें भी परेशान किया मैंने। हाँ हम मिले थे, बहुत देर बातें भी की। चलो मिलकर बताती हूँ। मैं अभी नहीं आ सकती, गुलनाज आपा के पास जाना है, उसके बाद आऊंगी। चलो फिर मिलते हैं। सुबह सुबह बिला वजह तकलीफ दी तुम्हें मैंने। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई बात नहीं। कैसी हो? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। शुक्रान, कल अम्मी का ख्याल रखने के लिए, उनको यखनी पिलाने के लिए, इस सब के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फैजा के घर गई थी तुम? माफ करना मुझे, मैं बस इसलिए। अरे माफी मांगने की क्या बात। अगर तुम न जाती तो शायद कोई मेरी बेल करवाने ना आता। तुम्हारी वजह से ही मेरी बेल मुमकिन हो पाई। बहुत सोचा था मैंने जाने से पहले। सोच रही थी कि कहीं आपको गुस्सा ना आ जाए। मैं क्यों तुम पे गुस्सा करूंगा शुक्रान? अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी तो अम्मी मेरी शक्ल तक नहीं देखेंगी। बहुत प्यार करती हैं वो तुमसे कि कभी कभी जलन होने लगती है मुझे। तुमने उस दिन कैफे में जो कुछ कहा, मैं चाहकर भी अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा। भूल जाइए उस दिन को। मैं भी सब भूल गई हूं। मैं कभी भी तुम्हारा दिल तोड़ने का सोच भी नहीं सकता शुक्रान। अपने नोट्स तो घर पर ही भूल गई मैं, और फोन भी भूल गई। तो वापस जाकर ले आते हैं। हाँ ले आते हैं। हाय अल्लाह, माफ कीजिएगा, आप भी थक जाएंगे मेरी वजह से। अरे क्या हो गया? गुलनाज आपा, गुलनाज आपा, गुलनाज आपा, तुम्हें जरा भी शर्म है कि नहीं? उनका घर उजाड़ के अब आवाजें देती फिर रही हो, गुलनाज आपा, गुलनाज आपा। क्या मेरा हमेशा आपसे इसी तरह सामना होगा? पता नहीं मैडम, शायद ऐसा ही हो। मेरे मोहल्ले में आ रही हो तो सामना तो होगा ना मुझसे। देखो तो जरा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। यूसुफ इसके बाप की वजह से मरा है। किसी भी वजाहत की बिना आप ये कैसे कह सकते हैं? गुनाह अपने सर मत ले। चलो यहाँ से निकलो, दफा हो जाओ। नहीं जाऊंगी मैं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ये गली आपकी मिल्कियत नहीं है। चाहती क्या है आप मुझसे आखिर? मैं तो यहाँ अफसोस करने आई हूँ, आपको मसला क्या है? बेशरम बेहिस लड़की, जाओ निकल जाओ यहाँ से, जाओ। जरा बेगैरती तो मुलाहिजा फरमाई कि आप लोग ताजियत करने आई हैं। बढ़िया ही ताजियत करने वाली। ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? तुमसे कोई डरता है क्या? हाँ, नाज के लिए रहना मुश्किल कर दिया तुम लोग। उसके बच्चे की मौत की वजह बने तुम लोग। उसको दफन करके वो बेचारे पागलों की तरह घूमते फिर रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है।
मुझसे दूर रहिए। अल्लाह अल्लाह, दरअसल तो तुम हमसे दूर रहो। यूसुफ की मौत का बहुत अफसोस है मुझे। तुम्हें अफसोस का मतलब भी पता है, बेशरम लड़की? फैजा, उठो बेटी, आ जाओ। ये क्या किया आपने? आराम से। मैं अब इस लड़की को यहाँ नहीं देखना चाहती बिलाल। वो क्यों? क्यों का क्या मतलब है? इसके बाप की उस मनहूस फैक्ट्री की वजह से यूसुफ की जान नहीं गई। लेकिन इसका इसमें कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये उसी बाप की बेटी है। बात खत्म। क्या मतलब हुआ इसका सादत आंटी? अपने बाप की गलतियों का जवाब बेटियां कब से देने लगी? हर कोई अपने किया का खुद जवाब दे है। मत करें ऐसा। बिलाल, मुझसे जबान चलाने की जरूरत नहीं। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। हम इस लड़की को आइंदा इस मोहल्ले में नहीं देखना चाहते। कह दिया बस मैंने। ठीक है, समझ गया। तो फिर ऐसे ही सही सादत आंटी। चलो चले यहां से।